हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 12। ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब ए और बी ना दो पार्टनर हैं और एडमिशन लिया है सी और डी ने। किसने लिया है? सी ने और डी ने। सी ने तो लिया 1/5 शेयर के लिए और डी ने लिया है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर। और आपको क्या निकालना है? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सभी पार्टनर्स का। तो हम इसको कैसे शोर करेंगे? देखो, पहले तो हम क्या निकालेंगे कि यहाँ पे ना सी का वो दिया है, सी का और डी का हिस्सा दिया गया है और ये किस में मिलेगा? टोटल प्रॉफिट्स में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? लेट द टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 है। ठीक है। और उसमें से शेयर दिया जाता है, शेयर ऑफ सी एंड डी। द टोटल प्रॉफिट अज्यूम करते हैं, पर इसमें ये नहीं दिया गया ना कि सी को कितना दिया गया, डी को सॉरी ये नहीं दिया गया किस में से दिया गया। तो हम अज्यूम करेंगे कि टोटल प्रॉफिट 1 है और उसमें से सी और डी को दिया जाता है। तो फिर रिमेनिंग कितना बचता है? ठीक है। सी और डी को कितना दिया जाता है? 1/5 एंड 1/6 दिया जाता है। मान लो टोटल प्रॉफिट 1 है और सी और डी को कितना दिया जाता है? 1/5 एंड 1/6 दिया जाता है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? तो बैलेंस रिमेनिंग देखते हैं हम कितना बचेगा। बैलेंस रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 में से हम कितना लेस करेंगे? क्योंकि 1/5 और 1/6 दिया जाता है, तो 1/5 और 1/6 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और 1 में से लेस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा? ये देखो, ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 5 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 11 आएगा ये। इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, सॉरी सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। मतलब 1 में से 1/5 और 1/6 को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा? 1130। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1130। अब इसमें से इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 है, इसके नीचे क्या है? 1 है, तो ये 30 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 30 में से 11 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 में से 11 लेस करो तो 19 आ जाएगा। 19/30। ठीक है। 19/30 आ जाएगा। 19/30 आ गया। तो ये क्या है? हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। 1930 क्या हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा 19/30। ये है 19/30 है। ठीक है। और 1930 है जो रिमेनिंग है। देखो, इसमें से ना 1 टोटल तो हमने अज्यूम किया 1 है, इसमें सी और डी को दिया गया 1/5 एंड 1/6 है। तो रिमेनिंग कितना बच गया इनको देने के बाद? 1930 में कौन लेंगे? ए और बी लेंगे, है ना। और किस रेशो में लेंगे? कोई रेशो नहीं दिया गया कि ए बी फ्यूचर में किस रेशो में लेंगे। तो हम क्या करेंगे? वो इक्वल रेशो में ही, मतलब जैसे वो पहले भी इक्वल रेशो में कर रहे थे और अब इसका ध्यान नहीं गया कि ए और बी ने किस रेशो में फ्यूचर में मतलब प्रॉफिट को बांटेंगे। तो हम इसका मतलब क्या है? जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसमें से वो इक्वली बांटेंगे। तो इक्वल बांटेंगे तो 1930 इज टू बी शेयर इक्वली बाई ए एंड बी। मतलब 1930 को ए और बी किस रेशो में सहन करेंगे? इक्वल में सहन कर लेंगे। तो इस प्रकार ए का शेयर कितना बन जाएगा? 1930 इंटू में 1/2, तो ये बचेगा 1960। इसी तरह से बी का निकाल लोगे आप। 1930 1/2, तो ये आ जाएगा 19/60। 19/60 आ गया, है ना। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
ए का कितना है 1960 और बी का कितना है 1960 और सी का कितना है, सी का कितना है, सी और डी का 1/5 और 1/6 है, तो 1/5 है और 1/6 है। अब इनको एलसीएम से सोल्व करेंगे तो 19 ये आ जाएगा इसका ए का और 19 बी का आ जाएगा और ये आ जाएगा इसका, ये नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हुआ 19, 12, 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रीफाइस। जब बी फर्म में नया सांझदार प्रवेश करता है तो पुराने सांझदार को अपने हिस्से में से कुछ भाग नए सांझदार के पक्ष में से त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मतलब अब ओल्ड पार्टनर मान लो ए और बी है, सी ने एंट्री की है तो अगर सी एंट्री करेगा और वो कितना पार्टिसिपेट करता है, मान लो 1/6 के लिए करता है, तो 1/6 करेगा, सी ने एंट्री की तो किसके हिस्से में कमी आएगी भाई। कोई जैसे मान लो आप घर में 2 सदस्य हो, एक सदस्य और आ गया, तो जो खाना है वो अब ए और बी का जो रेशो पहले खा रहे थे वो सी के आने से तो वो कम हो जाएगा ना। तो इसी तरह से इसमें है पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे और सी की एंट्री होने पर ए और बी का हिस्सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो। देखो जब फर्म में कोई नया सांझदार प्रवेश करता है तो पुराने सांझदार को अपने हिस्से में से कुछ भाग नए सांझदार के पक्ष में त्याग करना पड़ता है। तो इसने वही बोला है कि नए सांझदार की एंट्री होती है तो पुराने सांझदार को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो जिस अनुपात में वह अपने हिस्से का त्याग करते हैं उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे, जिस हिस्से में वो सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस रेशो। नए सांझदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने सांझदार द्वारा उनके द्वारा त्याग अनुपात में ही प्राप्त होती है, क्योंकि ख्याति की राशि वैसी पूर्ति है जो पुराने सांझदारों को उनके द्वारा त्याग के बदले प्राप्त होती है। इसने क्या बोला है, देखो इसमें सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है। सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस का मतलब है सेक्रीफाइस करना। जैसे 2 पार्टनर है ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर है और सी न्यू पार्टनर की एंट्री हो जाती है तो किसके हिस्से में कमी आएगी, ए और बी के हिस्से में कमी आएगी। देखो ए और बी क्यों सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस कर रहे तो इसके बदले में उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है, जो सी है ना वो गुडविल लेके आएगा। तो जिस रेशो में ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है उस हिस्से में ही वो गुडविल को सी से ले लेंगे। तो गुडविल तो क्या लेके आएगा, गुडविल क्या लेके आएगा, कौन लेके आएगा, न्यू पार्टनर लेके आएगा। तो जितना उन्होंने ए और बी ने ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उतना ही उनको गुडविल में राइट दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देख लें, कैलकुलेशन देखते हैं सेक्रीफाइस रेशो की। तो इसका ये फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो में से हम क्या लेस करेंगे, न्यू रेशो लेस करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हम ओल्ड रेशो में से क्या लेस कर देंगे, न्यू रेशो लेस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं 13। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 5:3:2. They admit D into the partnership. The new profiting ratio partner is 3:2:3 है। Calculate the sacrifice ratio। मतलब ए बी सी का ना ओल्ड रेशो दिया गया है, ठीक है, और डी नया पार्टनर आया, तो इसका मतलब है डी न्यू पार्टनर आने पर उनका सेक्रीफाइस जो उनका रेशो है वो चेंज हो जाता है। मतलब ओल्ड रेशो तो उनका 5:3:2 है, बट डी के आने से उनका रेशो कितना हो जाता है, न्यू रेशो क्या हो जाता है, न्यू प्रॉफिटिंग से रेशो क्या हो जाता है, 3:2:2, 2:3 हो जाता है। तो आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड रेशो में से क्या लेस कर दोगे, न्यू रेशो लेस कर दोगे। ठीक है, तो इसके निकालते हैं हम सेक्रीफाइस रेशो को, निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशो इज टू सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से क्या लेस करोगे आप, न्यू रेशो लेस कर दोगे। ठीक है, अब देखो सेक्रीफाइस मेड बाई ए, ओल्ड रेशो कितना है 5/10 और न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो देखो 3 और 2 5, 5 10 हो गया ना, तो 3/10 है। तो कितना सेक्रीफाइस किया है ए ने, इसको सोल्व करो 2/10 आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस मेड बाई बी, अब हम किसका निकालते हैं, बी का निकालते हैं। सेक्रीफाइस मेड बाई बी, ओल्ड रेशो कितना है 3/10, न्यू रेशो कितना है 2/10, इसमें से लेस करोगे तो 1/10।
तो ये है बी ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अब हम सेक्रीफाइस किसका निकाल देंगे, मेड बाई सी, मेड बाई सी। ओल्ड रेशो कितना है 2/10, न्यू रेशो कितना है 2/10। तो सी ने कोई भी मतलब सेक्रीफाइस ही नहीं किया है, ये पहले भी 2/10 में ले रहा था, अब भी 2/10, तो कोई भी इसने सेक्रीफाइस नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम डी का निकालते हैं हम। डी का तो वही है 3/10 ही हुआ। तो इसी तरह से हम सेक्रीफाइस रेशो किसने किया है, ए, और हमने क्या कैलकुलेट करना था सेक्रीफाइस रेशो, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या निकल के आया 2:1 निकल के आया है ना। सेक्रीफाइस तो कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर ही करेंगे ना। तो ए और बी ने कितना किया, ए ने किया 2/10, बी ने किया 1/10, सी ने कोई किया ही नहीं, तो डी तो न्यू ही था, तो डी तो सेक्रीफाइस वैसे भी नहीं करेगा। तो आपका किस तरह से हैंस सेक्रीफाइस रेशो, हैंस सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो कितना आ जाएगा 2/10 है, और क्या निकल गया 1/10, तो 10 से 10 कट गया, तो 2:1 क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14 देखो, एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। पी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज ए पार्टनर विद 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब हमारे ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड है, और उनका ओल्ड रेशियो 4:3:2 है। पी को एडमिशन दिया गया इन द फर्म एज ए पार्टनर, और कितना शेयर दिया गया उसको 1/10 दिया गया प्रॉफिट में से। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट अज्यूम कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि जो न्यू पार्टनर पी है उसको 1/10 शेयर किस में से दिया गया। अगर ये क्लियर ना हो तो हम टोटल प्रॉफिट अज्यूम कर लेंगे 1 है, तो शेयर गिवन टोपी कितना देगा 1/10 दिया गया है, ठीक है। अब मान लो इसमें से 1/10 दिया गया पी को, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 1 में से 1/10 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ये क्या है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये क्या है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, ओके। अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा 9/10 आ गया, तो 9/10 है, उसी में से मतलब अब इसने ये नहीं बताया कि फ्यूचर में एक्स वाई जेड कितने रिमेनिंग में से किस रेशो में करेंगे, तो कुछ क्लियर नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि 9/10 में से ही 9/10 जो रिमेनिंग बचा है वो फ्यूचर में ओल्ड रेशो में ही शेयर करेंगे। तो इसका मतलब हम न्यू रेशो निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हैंस पीछे निकालते हैं, हैंस एक्स न्यू रेशो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कितना आ जाएगा, रिमेनिंग में से ही तो लेंगे ना, वो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ही लेंगे, तो इट मीन्स वो उसका क्या निकल जाएगा न्यू रेशो, ठीक है। तो कितना रिमेनिंग था आपका 9/10, और इसमें से कौन लेगा, एक्स ही लेगा, किस रेशो में, जो ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो क्या था 4/9 है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4/10। तो इसी तरह से आपका वाई का निकल जाएगा, वाई न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग कितना था 9/10 था, और ओल्ड रेशियो क्या था 3/9 है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/10 निकल के आ जाएगा वाई का न्यू रेशियो। अब हम क्या निकालेंगे, जेड का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। ये कैसे निकलेगा, ये भी ऐसा रिमेनिंग कितना था 9/10, ठीक है। अगर कोई रेशियो ये नहीं दिएगा कि फ्यूचर में किस रेशो में लेंगे, तो हम ओल्ड रेशो को ही अज्यूम कर लेंगे कि वो उसी रेशो में करेंगे रिमेनिंग में से, बट पहले वो टोटल प्रॉफिट में से करेंगे, लेकिन अब वो रिमेनिंग में से कर रहे हैं। रिमेनिंग कितना 9/10, और ओल्ड रेशो कितना था उनका 2/9 है, तो इसको सोल्व करेंगे 2/10 आ जाएगा। तो इस तरह से
पी का न्यू शेयर कितना आएगा, न्यू शेयर 1/10 है, तो हमने यहाँ निकालना था न्यू रेशो ही निकालना था, सॉरी सेक्रीफाइस रेशो निकालना था हमें। यहाँ हमें क्या निकालना था, सेक्रीफाइस रेशो निकालना था। अब सेक्रीफाइस रेशो का तुम्हें पता है ना, देखो न्यू रेशो आ गया तुम्हारा, न्यू रेशो क्या आ जाएगा, न्यू रेशो अगर देखो 4/10 है और ये 3/10 है और 2/10 है और 1/10 है, ये क्या आपका न्यू रेशो है, आपका न्यू रेशो। अब तुम्हें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। अब तुम्हें सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, क्या निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइस मेड बाई एक्स निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस मेड बाई एक्स, एक्स के द्वारा क्या देंगे, ओल्ड रेशो कितना है 4/9 था, ये ना एक्स का है, वाई का है, जेड का है और पी का है। तो 4/9 ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो कितना है, ये 4/10 था, तो ये लेस करोगे कितना आ जाएगा, इसमें से लेस करोगे तो ये निकल जाएगा आपका 4/90। अब सेक्रीफाइस मेड बाई वाई के द्वारा निकालोगे, न्यू रेशो ओल्ड रेशो कितना था 3/9, न्यू रेशो कितना 3/10, ये लेस कर दो, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/90, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस मेड बाई जेड, मेड बाई जेड। देखो ओल्ड रेशो कितना था, ये जेड के द्वारा निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशो था 2/9 और न्यू रेशो कितना था 2/10, तो 2/10 लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आएगा 2/90, ठीक है। एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया और जेड का निकल गया। तो इसी तरह से सेक्रीफाइस आ जाएगा, सेक्रीफाइस निकल जाएगा 4:3, देखो 90 से कट गया ये, तो 4:3:2 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 15, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1.5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ए न्यू पार्टनर्स, व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशो एंड द न्यू रेशो। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो निकालना है, ठीक है। देखो ओल्ड रेशो क्या था 4:1 था ए और बी का, ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर करता है 1.5 ऑफ हिज इन फेवर ऑफ सी एज ए न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है, सी है, ठीक है। अगर सी आता है ना न्यू पार्टनर, तो ए अपने हिस्से का कितना करता है 1/4 और बी अपने हिस्से का कितना करता है 1.5 करता है, ठीक है। व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो निकालना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 14 किया था वैसे ही है ये, देखो ए सरेंडर करता है, ए सरेंडर करता है, इसने बोला था ना यही लाइन लिख रहे हैं हम, ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर उसका शेयर कितना था, देखो इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलो, ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका हिस्सा कितना था 4/5, देखो इसको सोल्व करेंगे 4/5 आएगा, ठीक है। इन फेवर ऑफ, इस आगे क्या बोला है, देखो इन फेवर ऑफ सी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी करेंगे, तो इट मीन्स ए हैज सरेंडर 1/4 इंटू में 4/5, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, आउट इन फेवर ऑफ सी लिख देंगे, आउट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है।
नेक्स्ट निकालते हैं बी सरेंडर वन एंड हाफ ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर क्या है 1/5 इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो इट मीन्स बी हैज सरेंडर 1 and 2 इंटू में 1/5 मतलब 1/10 करता है। आउट ऑफ हिज शेयर मतलब 10 में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1 कर रहा है, तो आउट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस पता लग गया तुम्हें, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 और बी ने कितना किया 1/10। तो आप सेक्रीफाइस निकाल सकते हो यहाँ पे, तो सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हो। सेक्रीफाइस रेशो ए ने कितना किया 1/5, बी ने कितना किया 1/10। इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इनका रेशो निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 2:1 आ जाएगा, ये 10 कट जाएगा, ये सेक्रीफाइस निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशो निकाल लेंगे। देखो न्यू रेशो कैसे निकलेगा कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है ना, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड रेशो में से उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो घटा देंगे, ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यू रेशो निकल जाएगा। न्यू रेशो निकालना है, ओल्ड रेशो में से आप क्या निकाल दोगे, सेक्रीफाइस निकाल दोगे। तो ओल्ड रेशो कितना था ए का, देखो तुमने क्या निकालना है, ए का न्यू शेयर निकालना है। तो ए का ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस लेस करोगे ना, तो ओल्ड रेशो कितना था ए का 4/5। सेक्रीफाइस कितना कर रहा था वो, देखो ये हमने किया था, कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 1/5 कर रहा था ना, तो 1/5 को लेस कर दो, इसमें से कितना निकल जाएगा 3/5। तो इसी तरह से हम बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो कितना था 1/5, कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 1/10, तो 1/10 आ जाएगा न्यू शेयर। उसी तरह से सी का कितना निकल जाएगा, देखो सी को 1/5 तो मिल रहा था ए से और 1/10 मिल रहा था बी से, तो टोटल कर दो इसको, तो वो टोटल किसका आ जाएगा, सी का न्यू शेयर निकल जाएगा। 1/5 उसको ए से नहीं मिल रहा, 1/10 बी से निकल रहा, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3/10। तो इसी तरह से आप क्या निकाल दोगे, हैंस न्यू रेशो ए बी एंड सी। तो ए का कितना निकला 3/5, 1/10 बी का और सी का 3/10। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये निकल जाएगा 1 और ये निकल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6:1:3, ये आपका आंसर है। आज के स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।